राजा और मंत्री दोनों एक साथ घूमने के लिए राजमहल में निकले। तो जब वे अपने राजभवन के तालाब में वापिका में पहुँचे तो राजा की इच्छा हुई मैं भी वापिका में स्नान करके थोड़ा अपने आप को ठंडा कर लूं। और राजा की भावना चूंकि अचानक बनी थी, मंत्री बगल में थे, तो राजा ने मंत्री को अपनी राजमुद्रा दे दी। राजमुद्रा दे करके मंत्री जी से कहा कि मैं थोड़ा जल क्रीड़ा करके आता हूँ, ये राजमुद्रा आप संभालिएगा। अब राजा की उंगलियां मोटी थी, मंत्री की निश्चित है, खान पान का खेल होता है। मंत्री की उंगलियां पतली थीं। राजा की राजमुद्रा मंत्री ने अपने उंगली में डाली और विश्वस्त थे दोनों एक दूसरे के, तो मंत्री चले गए। कुछ घूम करके कहीं और पहुँचे। पहुँचने के बाद मंत्री अपने घर चले गए। घर चलने के बाद पूरी रात बिता ली। सुबह हो गई। सुबह होकर के स्नान ध्यान इत्यादि से निवृत्त होकर के जब मंत्री जी वापस राजमहल जाने को हुए तो उनको याद आई कि राजा ने कल शाम को एक मुद्रा दी थी। हाथ में देखा तो अंगुली में वो अंगूठी गायब थी। अब राजा की कोई दी गई राजमुद्रा, वो भी महंगी, और हाथ से गायब हो जाए, मंत्री की जान सदके में आ गई। तैयार हुए मंत्री जी, वापस अपने कक्ष पे जाकर के बैठ गए। पत्नी से दरबान को बोला कि जाकर के राजमहल में सूचना दो, मंत्री जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए वो नहीं आए। जायज़ है, ऐसा ही होता है। और मंत्री जी ने पूरा घर छान मारा। घर छान मारने के बाद भी उनको राजमुद्रा नहीं मिली। राजमुद्रा नहीं मिली। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन गुजर गया। मंत्री जी ने जहां से राजा ने राजमुद्रा दी थी वहां से लेकर के रास्ते की पूरी रैकी करके और कमरे में आकर के सब टटोल करके, कई बार ऐसा होता है जब कोई चीज़ गुम जाती है तो हम वहाँ भी खोजते हैं जहाँ उसके मिलने की कोई उम्मीद नहीं होती। आपने भी इस बात को कई बार अपने जीवन में तय किया होगा। और मंत्री ने सब खोजा। खोजने के बाद भी जब वो राजमुद्रा नहीं मिली, पत्नी मंत्री जी से पूछती है व्हाट हैपेंड। अंग्रेजी में नहीं पूछती है, पूछती तो अपनी भाषा में है, स्वामी क्या हो गया। मंत्री जी ने कहा कि 3 दिन से वो राजमुद्रा राजा ने दी थी, वो हाथ से कहीं गिर गई। राजा क्या सोचेंगे। राजा सोचते होंगे कि बड़े हीरे और राजमुद्रा के लोभ में मंत्री ने वो मुद्रा चुरा ली, मेरी प्रति तो मेरी प्रतिष्ठा पूरी खत्म हो जाएगी। तो मैं सबसे पहले ये खोज रहा हूँ कि क्या है, कहाँ है वो मुद्रा। 3 दिन तक खोजने पर जब पत्नी कहती कुछ मिला तो है नहीं, सुना है नगर में उपवन में मुनिराज का संघ आया है, वे सबको सब बताते हैं, क्यों ना उनके पास जाकर के आप पूछ लो। तो मंत्री सोचते हैं मैं अपने धर्म का पालन करने वाला हूँ, वो जैन मुनि है, मैं जैन मुनि के पास जाकर के कुछ पूछूंगा और लोग देखेंगे तो हंसेंगे, लोग देखेंगे हंसेंगे, तो इससे अच्छा मुझे वहाँ नहीं जाना। बात बिल्कुल ठीक है। कई जगह कई ग्रंथों में ऐसा भी लिखा हुआ है, हस्तिनापि ताड़ेपि ना गच्छेद जैन मंदिरम। अगर सामने से पागल हाथी आ रहा हो और इस तरफ जैन मंदिर हो और इस तरफ जैन संत निवास हो,
बीच में आप खड़े हो, हस्तिनापि ताड़ेपि ना गच्छेज जैन मंदिरम। ऐसी सूक्तियां भी कुछ ग्रंथों में कहीं कहीं पर आपको देखने को मिल जाएगी। उस सूक्ति के अर्थ में कहते हैं कि सामने से पागल हाथी मदमस्त होकर के आ रहा है, पीछे जाने की कोई जगह नहीं है, इस तरफ जिनेंद्र भगवान का मंदिर है और इस तरफ जैन संत निवास है, तो हाथी के पैर के नीचे आकर के मर जाओ, लेकिन किसी भी शर्त पर न मंदिर के अंदर घुसो न संत निवास के अंदर घुसो। आपको लगता है कि किसी संप्रदाय में इतनी कटुता नहीं होगी, लेकिन जब आप खोजेंगे इस कारिका को तो मिलेगी। ऐसे भी धर्म है जिनको जैन संत और जैन मंदिर से अत्यधिक दुराभाव है, इसलिए उन्होंने ऐसी कारिका अपने ग्रंथ पे लिखी। फिर बाद में जब उसका संशोधन किया, देखा, पता चला तो वास्तव में उस कारिका का अर्थ था हस्तिनापि ताड़ेपि न गच्छेज जन मंदिरम। जन मंदिर लिखा था। जन मंदिर का मतलब जहां पर 7 जात का आदमी बैठ करके दुनिया भर के पाप करता हो। मान लीजिए सामने से एक पागल हाथी आ रहा है और पागल हाथी आते पर इस तरफ वैश्यालय है, इस तरफ मदिरालय है, तो ना वैश्यालय में जाओ ना मदिरालय में जाओ, दोनों तरफ मत जाओ। भले हाथी के पैर के नीचे दब के मर जाओ, लेकिन ना इधर जाओ ना इधर जाओ। वास्तविक कारिका तो ये थी कि हस्तिनापि ताड़ेपि ना गच्छेज जन मंदिरम, लेकिन ग्रंथों में संशोधन करके जन मंदिर को जैन मंदिर कर दिया। 2 मात्रा बढ़ा देने पर उस पूरी की पूरी कारिका का पूरा अर्थ बदल गया। पाप से बचाने वाली कारिका उनको किसी धर्म से बचाने लगी। मंत्री के मन के अंदर ये भाव बैठा हुआ था कि जैन मुनि है, उनके पास जाऊंगा, लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, साधु के पास जाने पर कोई क्या बोलेगा, लेकिन कैसे जाऊं। बड़ी उहापोह में मंत्री जी थे। पत्नी कहती है अगर दिन के उजाले में नहीं जा सकते हो तो सुबह सुबह, रात हट रही होती है, सुबह आ रही होती है, सुबह सुबह जाकर के तो बात कर सकते हो। जब कोई नहीं रहता उनके पास, सुबह जाकर के पूछ लेना, हो सकता है तुम्हारी अंगूठी मिल जाए।